नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपका इंतजार समाप्त हुआ। एसएससी सीजीएल 2022 सेशन का जो भी सीजीएल रिजल्ट है टीयर 1 का, वो आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि जो आज रिजल्ट आउट हुआ है टीयर 1 को लेकर के, इसमें थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के सबसे बड़ा यहाँ पर जो रीजन रहा है, और यहीं पर साथ ही साथ देखने को और भी एक चीज जरूर मिल रही है कि यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं दिख रहे। तो अब बात आती है, तो नॉर्मलाइज मार्क्स अब कितने बढ़ने वाले हैं और कट ऑफ पे ये क्या डिपेंड करती है भाई। टीयर 2 के लिए आपकी कट ऑफ क्या रहेगी और किस ग्रेड पे किस प्रकार के आपके कितनी मार्क्स लाने पड़ेंगे, उन सभी चीजों पर हम एनालिसिस करके बात करेंगे। यहाँ पर 1 लाख प्लस बच्चों का जो हमने आंकड़ा लिया है, जो कि स्कोर उनके द्वारा जो अकॉर्डिंग टू स्कोर की बात करें, जो आपके द्वारा ही हमें जो प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर ऐसे शिफ्ट भी देखने को मिल रही है जिस पर 14 नंबर तक अभी बढ़ने को पूरा चांस मिल रहे हैं। सबसे प्रथम मैं आप सभी को पहले रिजल्ट के बारे में बात करता हूँ, जो टीयर 1 के रिजल्ट के बारे में। जैसे कि आपको मैं अफेक्ट की बात करता हूँ, अगर किस प्रकार को इसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि रिजल्ट आप सभी का जो है अनाउंस तो हो चुका है, उसकी तरफ चलेंगे। पूरा प्रोसेस हम जानते चलेंगे कि जो है कट ऑफ निर्भर करते हैं आप सभी को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी, और टोटल नंबर ऑफ अपेयर कैंडिडेट्स पे भी, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर निर्भर करता है, और एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल पर भी जो है डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम सीजीएल में देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अगर यहाँ पर इतने दिए गए जो कि 37,000 प्लस वैकेंसीज हैं, लेकिन जो कैटेगरी वाइज अगर हमने देखा, यहाँ पर जो टोटल एप्लीकेंट्स जो हुए हैं यहाँ पर 3 लाख, ठीक है, 34,81,125 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जिसमें कैटेगरी वाइज देखा जाए तो इस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। तो रिजल्ट जब आता है टीयर 1 का, ये आप यहाँ पर टीयर 1 का रिजल्ट देखेंगे, तो जो ये एओ का, ठीक है, अगर ठीक है यहाँ पर एओ का रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें अलग है और हम उसमें भी बात करेंगे, ठीक है, सभी पे पूरा बात करेंगे। हमने पूरा डाटा ले रखा है। देखो यहाँ पर कट ऑफ की क्राइटेरिया की बात करें तो कट ऑफ है, आप देख सकते एससी 137, एसटी 131, ओबीसी 152, और यहाँ पर देखो ईडब्ल्यूएस की 154 गया है, और ओएच का हिसाब से जो भी देखें, और यहाँ कैंडिडेट अवेलेबल कितने थे, यहाँ पर देखो ये कैंडिडेट्स इतने अवेलेबल थे। टोटल जो कैंडिडेट है एओ में ये 25,071, यानी कि यहाँ पर अवेलेबल कैंडिडेट्स को बता रहे हैं, क्योंकि भाई सीटें थोड़ी सी यहाँ पर कम ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कट ऑफ ये रही है। अगर हम फाइनली यहाँ पर देखो टोटल कितने अपीयर्ड हुए, तो टीयर 2 के लिए जो टोटल बुलाए गए हैं मैं आपको बता दूं, ये टीयर 2 के लिए 3 लाख जो है 60,432 कैंडिडेट जो है वो टीयर 2 का एग्जाम देंगे, ठीक है। टीयर 2 का एग्जाम जो है इतने देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एससी 89, एसटी जो है 77, और ओबीसी 114, यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 102, और यहाँ पर जनरल कैटेगरी 114। ये है हमारे टोटल, यानी कि एएओ और जेएसओ की बात करते हैं, ठीक है, इस पोस्ट पे हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कट ऑफ का क्राइटेरिया ये रहा है। तो अब जो बात आती है, तो अब सेकेंड टीयर 2 के लिए कितनी हमें जो है सेफ स्कोर क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैंने आप सभी से पहले भी जो कट ऑफ बताई थी, रिजल्ट आने से पहले ही आपको जो कट ऑफ बताई थी, मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ये आप मार्क्स याद रख सकते हैं। ये जो अभी रिजल्ट आया, इस रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट देखोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे। ये रिजल्ट, ये जो अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसका डाटा कट ऑफ आपके सामने है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, जो हमने पहले ही आंसर की के बाद रिजल्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी टीयर 1 के लिए, आप देखें हमने कहा था कि 120 से 125 के बीच रहना, कितना भी हाई जाता है इतना रहने वाला है, ठीक है, बाकी इससे हाई नहीं जाएगा कितना भी हो। और आपको देखने को मिल रहा है जनरल कैटेगरी में कितना 114 यहां पर देखना, ठीक है। और यहां पर दूसरी बात आती है, अगर हमने ओबीसी की 110 से 115 की बात की है, तो यहां पर ओबीसी पे आ जाओ, देखो 114 यानी कि गई है, और यहां पर हमने कितना बताया 110 से 15, यानी कि जो हाईएस्ट स्कोर रहा है। तो यहां पर देखने की बात अगर आ रही है आपको, जनरल कैटेगरी में 114 आ रही है, और ओबीसी की बात करें 114 इनका भी गया है, तो यहां पर कंफर्म आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मेरा एनालिसिस रहा है वो काफी हद तक सही रहा है। और एससी एसटी की अगर यहाँ पर देखो, ठीक है, चलो ईडब्ल्यूएस में देखो, यहाँ पर आपको पूरा साफ हो जाएगा, क्योंकि हमने एनालिसिस जो भी किया बिल्कुल राइट किया है। क्योंकि देखो हमेशा ये होता है कि एग्जैक्टली आपको कट ऑफ बताने पर एग्जैक्टली नहीं जाती है, बट 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो
ईडब्ल्यूएस का हमने क्या बताया था 105 और यहाँ पर 102 कट ऑफ गई है, जो कि कम ही गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने हर एक तरीके से एनालिसिस करने के बाद बताया था। यहाँ देखिए ये जो कट ऑफ गई है 105 से 110 के बीच हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 102 गई है। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि हमने हमेशा जो भी कोशिश की है आपके पूरे एनालिसिस के बाद ही कोशिश की आप सभी को बताने की, बिल्कुल। और यहाँ पर एससी की बात करें चाहे एसटी की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ भी आप देख पा रहे होंगे, जो हमने बताया वही कट ऑफ रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग आपको देखने को मिली है कट ऑफ। ठीक है, आप चाहे OH ले लो, HH ले लो, यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा। देखिए एक्स सर्विसमैन 40, तो एक्स सर्विसमैन एक बार देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल एक्स सर्विसमैन का 40 गया है, जो हमने एग्जैक्टली कट ऑफ बताया था आप सभी से, पूरा वही गया है। OH की अगर बात करते हैं तो 74, और हमने कितना बताया था, देखो यहाँ पर कितने कट ऑफ गए, 70 गई है, लेकिन हमने क्या बताया था, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर हमने 74 बताया था, लेकिन गई कितने, यानी कि 2 से 4 नंबर ही डिफरेंस देखने को मिला है कट ऑफ, जो मैंने एनालिसिस करते वक्त बताया था। क्योंकि देखिए मैंने आपसे इस पहले भी कहा था कि जो मैंने कट ऑफ बताया हर एक एनालिसिस के बाद ही आप तक डिस्कस किया है, तो अब आपको यकीन हो चुका होगा कि हमने जो भी चीजें बताई पूरा एनालिसिस के साथ बताई। क्योंकि देखिए मैं भी एक जो है SSC CGL क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कई बार जो है मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है जॉब के लिए बिल्कुल मुझे जो है वहां पर थोड़ा सा समस्या आई, क्योंकि वो पोस्ट मुझे नहीं मिल पाई जो मुझे चाहिए थी, इसलिए मैं वहां पर रिजाइन दे चुका हूँ, बिल्कुल ठीक है। इसलिए लेकिन अभी आपके लिए अपडेट जो दे रहा हूँ, जहां तक मुझे एक्सपीरियंस रहा है, मैंने आप सभी से पहले भी डिस्कस किया था रिजल्ट आने से पहले, आज वही आपके सामने देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली कट ऑफ जो मैंने बताई वही गई है, बाकी 1-2 नंबर का डिफरेंस ही देखने को मिलता है। अगर ऐसा आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखा हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ सर हमने देखा है कि जो कट ऑफ आपसे एग्जैक्टली कौन बता सकता है। देखिए क्योंकि हमने पूरी मेहनत लगा दी थी इस पर जो है चीजें जो है सही करने में कि क्या कट ऑफ हो सकती है। तो एक्चुअली देर ना करते हुए हम बात कर लेते हैं टीयर 2 के लिए, कि अब आप टीयर 1 के लिए बिल्कुल जो कोई क्वालिफाई हो, ठीक है, टीयर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया है, टीयर 2 में जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं अगर उनके लिए बात करें तो यहाँ पर जो है हम फाइल बात ले लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है, कि जो टीयर 2 की कट ऑफ है वो क्या रहेगी एक्चुअली में, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल सके। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम ग्रेड पी की वाइज बात करते हैं तो यहाँ पर देखो जो SSC CGL 2022 टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पर 4600 से 4200 ग्रेड पी की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है कम से कम 295 से 390 10 के बीच, और ओबीसी का 290 से 300 के बीच, ईडब्ल्यूएस का 290 से 300 के बीच, और एससी की बात करें 250 से 270 के बीच, और एसटी की भी बात करते हैं तो 240 से 260 के बीच। और देखो 2800 से 2400 ग्रेड पे अगर बात करें तो कम से कम जनरल कैटेगरी में 274 से 291, ओबीसी में 265 से 280, ईडब्ल्यूएस में 265 से 280, और एससी एसटी इतने कम से कम आप सबों को सेफ स्कोर लाना होगा, क्योंकि इतने पे आपका बिल्कुल फाइनल, यानी कि इस जॉब को लिए कोई भी इसमें रोक नहीं सकता है और आपको इस ग्रेड पे की जॉब भी मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। अगर बात करें कितने परसेंट पे पास अगर बात करें आपने बिल्कुल सेफ रहोगे, तो यहाँ पर स्कोर की अगर बात करें, टोटल ओवरऑल स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि यहाँ पर देखिए कि जनरल कैटेगरी कम से कम 80% मार्क्स चाहिए, यानी कि 312 मार्क्स लगभग, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम 78%, ओबीसी की बात करें 77%, एससी की बात करें तो यहाँ पर 70% चाहिए, और एसटी की 68% बिल्कुल, यानी कि 265 मार्क्स। तो इतना कम से कम आपको टारगेट बना के चलना है, क्योंकि आप सभी के लिए बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली हर चीज एनालिसिस करने के बाद ही बताई है। क्योंकि आपने देखा कि हमने जो पहले ही रिजल्ट आने से पहले ही आंसर की जैसे ही आउट हुई थी उस टाइम हमने जो भी डिस्कस की कट ऑफ के लिए पूरी सेम कट ऑफ गई है, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हमने जो भी चीजें अभी तक आपसे डिस्कस की है टीयर 2 के लिए बिल्कुल आप यही रहने वाली है, बिल्कुल सेम। इसलिए आप इतने स्कोर से टारगेट बना के चल सकते हैं कि हमें इतना स्कोर करना होगा, तभी हमारा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल। तो जरूर साथियों, जैसे भी आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप सभी को मैं गाइड करता रहूंगा, अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी खुद आपको शेयर करूंगा, कैसे कैसे आपको टीयर 2 में लिए और कैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर के आपको आगे चलना है, ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है, बिल्कुल। चलिए साथियों, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है इस पे नहीं काउंट किए गए, और आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आप सभी को क्लियर होने वाला है कि मार्क्स आपके कितने बढ़ रहे हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत ही कम गई है टीयर 1 की, और आप टीयर 2 के लिए 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई हो। तो बिल्कुल आप चलिए मिलते हैं फिर, जैसे ही कल हम एक बड़ा एनालिसिस करेंगे कट ऑफ को लेकर के, टीयर 2 को लेकर के, फिर से एक नया डाटा हमने प्राप्त किया, उस पर हम कल डिटेल में बात करेंगे। और तब तक चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो अपने एक्सपीरियंस में आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगा।